हम कैसे समझेंगे आपका सबसे गरीब राज्य है। यहाँ तो कोयला है, बालू है, ईटा है, अबरग है, सोना चांदी सब तो यहाँ है। तो क्या किया पुलिस लोग, कुचल कुचल के पैर में कुचल कुचल के हम लोग को वहाँ से गेट से हटने गए। और कल्पना सोरेन हम लोग को खुद बोली आने जाने के लिए सब छूट है, बिना किराया के ही चल जाते हैं, बहुत तरह की सुविधा है, परंतु झारखंड में उस तरह का नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं रुपेश कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज। अभी मैं रांची के राजभवन के पास जंतर मंतर कहे जाने वाले में आया हूं और यहां पे देख रहा हूं कि बहुत सारे दिव्यांग लोग जो है कि बहुत दिनों से यहां पे बैठे हुए हैं धरना पे, और इनकी बातें जो है कि सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, और इनकी जो बातें कहीं ना कहीं उनको जो है कि अनसुना किया जा रहा है। और आइए आज हम उन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या इन लोग को प्रॉब्लम है और क्या इन लोग का दिक्कत है और क्या चीज इन लोग मांग को लेके बैठे हुए हैं धरना में। तो जोहार दीदी। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। हम लोग आज 265 दिन से यहाँ लगातार धरना स्थल में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा धूप, कड़कड़ाती धूप में, बारिश में, ठंडा में हम लोग हमेशा बैठल है। और कुछ दिन के बाद हम लोग का साल भर होने जा रहा है। सरकार हम लोग को देखते हैं कितना दिन हम लोग को बैठा के रखेगी, उतना दिन हम लोग बैठने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग का जो हक छीना जा रहा है, लेकिन हक किसी को हम लोग छीनने नहीं देंगे। अपना हक अपना लेके ही रहेंगे। तो आप अब आजकल देख सकते हैं एक सामान्य महिला को 1000 से 2500 दे रहा है। जब हम लोग जो विकलांग है, कुछ करने नहीं पा रहे हैं, पूरे क्या बोलेंगे 80% 100% कुछ करने नहीं पा रहे हैं, माँ बाप का बोझ में है, उसको 1000 दे रहा है। आप देख सकते हैं जब गैस का दाम आप जानते ही हैं 1000, कभी कभी 1100 1200 होने जा रहा है। तो हम लोग का जो वो पैसा दे रहा है, हम लोग को तो सिलेंडर भी नहीं हो रहा है। तो और दूसरा है ना, जो 80% वाला विकलांग लोग है, तो वो माँ बाप के बोझ में है। 1000 में उसका क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। तो उसको कम से कम 5000 10,000 उसको देगा, तब ना उसको कोई सेवा करने वाला आगे आएगा, उसका सरफ साबुन कुछ भी हो जाएगा। वो भी तो सरकार नहीं कर रहा है। ये जो झारखंड सरकार है ना, ये आंधी बहरी गूंगी सरकार है। लेकिन विकलांग हम लोग कुछ नहीं है, विकलांग हम लोग सक्षम है। और वो सरकार खुद बोलती है ना, हम 1000 नहीं, मेरा पूरे झारखंड राज्य में आप लोग, मेरा आंकड़ा से 10.5 लाख विकलांग है। 10.5 लाख विकलांग लोग को हम 1 लाख विकलांग को पैसा दे रहे हैं। तो आप बताइए 1 लाख पैसा हम लोग को दे रहा है, कैसे करके हम लोग को दे रहा है 10.5 लाख विकलांग में? लेकिन सरकार को समझना चाहिए। ये सरकार को खुद बोलती है मेरा झारखंड राज्य सबसे गरीब राज्य है। हम कैसे समझेंगे आपका सबसे गरीब राज्य है? यहाँ तो कोयला है, बालू है, ईटा है, अबरग है, सोना चांदी सब तो यहाँ है। और जब मैया लोग को देने का बारी है, तो मैया लोग को समय पैसे कहाँ से है? आपका तो खुदे घर में मशीन है, हमको तो लग रहा है खुदे मशीन है। जब क्या बोलेंगे वोट के टाइम में बड़ा बड़ा बातें करते हैं, बड़ा बड़ा लालच दिखाते हैं, जब आप जीत जाते हैं, आपको गद्दे क्या बोलते हैं सीट मिलता है ना, तो आप किसी को पूछने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको किसी तरह से अधिकार लेंगे। 200 साल जब आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी का समय में, तो हम लोग जितना तक बैठाएंगे उतना तक बैठाएंगे। जब उतना तक आंदोलन हुआ, उतना प्रचार हुआ, तो हम लोग भी प्रचार करेंगे। और आप बता सकते हैं हम लोग का जितना बड़ा आंदोलन हुआ है ना, उतना बड़ा लंबा किसी का आंदोलन नहीं हुआ। ये हम लोग का इतिहास में रचा जाएगा। ऐसा हम लोग आज करके दिखाए और करके दिखाएंगे। लेकिन सरकार बोलता है विकलांग लोग को हम छुपा के रखेंगे, लेकिन हम लोग को छुपाने नहीं पाएगा। जिस दिन 14 अक्टूबर कैबिनेट बैठक हुआ बजट भवन में, उस टाइम हम लोग खुद वहाँ पर क्या बोलेंगे रोड में जाम लगाए थे, बजट भवन को घेराव किए थे। हम लोग को क्या किया, पुलिस लोग कुचल कुचल के पैर में कुचल कुचल के हम लोग को वहां से गेट से हटाया गया। और बड़ा बड़ा बस बैठा के कूटे मैदान का छोटा छोटा घर ले जाके सरकार हम लोग को छुपाने का काम की। और उसी दिन 1000 से 2500 घोषणा मैया लोग का घोषणा कर दी। ये आंधी बहरी सरकार, गूंगी सरकार कितना गूंगी है आप बता सकते हैं। और जब हम लोग 25 तारीख को हम लोग महाआंदोलन आक्रोशित किए यहाँ पर मेन रोड फिरालाल चौक में, तो वहाँ पर क्या पेपर वाला, प्रभात खबर वाला हम लोग को टिच ले रहा है। पेपर वाला क्या बता रहा है, जो रातू रोड जो ओवरब्रिज बन रहा है, उसके लिए विकलांग लोग मैंने विकलांग रैली निकला था, तो उसके लिए यहाँ रोड जाम हुआ है। लेकिन ये नहीं बोल रहा है विकलांग लोग यहाँ मैंने क्या बोलते हैं आक्रोशित रैली निकाला है, उसके लिए जाम है।
वो नहीं बता रहा है, लेकिन ओवर ब्रिज पुल के बारे में बता रहा है। लेकिन सरकार भी कितना छूटा छूटा बात कर रही है। जब हम लोग महिला दिवस 8 तारीख को था, कल्पना सोरेन के साथ हम लोग मिलने गए और कल्पना सोरेन हम लोग को खुद बोली, हम लोग उसको याद दिलाए। जब हम लोग पहले भी मिलने गए थे तो उस टाइम में हेमंत दादा नहीं थे, हेमंत दादा जेल गए थे, ओटवार जेल में। तो उस टाइम हम लोग बोले ना, दीदी आप लोग के साथ इतना इतना बार मिलने आए हैं, भैया के पास भी मिलने, तो आप थोड़ा सा बात करते। तो उस टाइम वो पूरा उदास से बोली, रो रो के बोली, आप लोग का बात हम बहुत अच्छा से सुन लिए, बात पक्का रख देंगे। अभी तो दादा नहीं है, दादा आएंगे तो हम बताएंगे, चाहे हम रख देंगे। बोली घबराइए मत, बोल के रो रो के बात बताइए। जब महिला दिवस दिन हम लोग मिलने गए, उस टाइम याद दिलाए न, शर्म से चुपके से हाथ मिलाई और बोली हाँ हाँ कर देंगे हेमंत दादा से, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। तो क्या हम एक परिवार का आदमी, क्या यहाँ जितना हो रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रहा? उन लोग विदेश जाने का बात ठीके ले रहा है, कहीं पर पार्टी उटी होता है उसके बाद ठीके ले रहा है। जहाँ हाड़िया दारू मुर्गा दारू जो होता है वहाँ ठीके बात रखने पा रहा है हेमंत सरकार। जब यहाँ विकलांग बैठा है, यहाँ से रोड में छोड़ दिया गया, इसके बारे में बात नहीं रखने पा रहा है। लेकिन सर देखिए क्या बोलते हैं, विधानसभा में हम लोग का 9 गो विधायक बात रखा, लेकिन सरकार बात नहीं रख दिया, हेमंत सरकार बात नहीं रख दी। और हेमंत सरकार का हाथ में, और जब यहाँ पर जब क्या बोलते हैं 18 फरवरी को हम लोग राज्यपाल से मिलने गए, राज्यपाल हम लोग को डांट के बोला है आप लोग धरना नहीं दे सकते हैं। यदि हम राज्यपाल को ये बताना चाह रहे हैं, यदि हम लोग धरना नहीं देंगे तो आप पहले आंदोलन न हुआ था तब आपको यहाँ सीट मिला है, यदि आंदोलन नहीं होता ना आपको भी सीट नहीं मिलता। उसी प्रकार हम लोग अपना हक के लिए अपना आंदोलन करेंगे तब हक लेंगे। सही बात है। और जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा दीदी कि अभी जो मैया सम्मान योजना का आपने बात कहा, तो आप लोग का तो जो दिव्यांग का पेंशन है वो तो आपको मिल रहा है 1000 रुपया, ठीक है, वो टाइम से मिल जा रहा है? वो टाइम से नहीं मिल रहा है, काहे कि आज 5-6 महीना से नहीं आया, और ई महीना में किसी किसी का नहीं 5-6 महीना से नहीं आया। हमसे ही बात बता रहे, ई महीना में तो किसी का ही नहीं आया। और जब हम लोग पैसा मांगने जाते हैं, अभी पैसा का बात होता है, कोई विधायक लोग यहाँ आते हैं धरना स्थल में तो बात करते हैं, तो विधायक लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हेमंत दादा के पास बात रखे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से बात करते हैं। आप बताइए, आप जब मैया योजना वाला लागू किया तो आप केंद्र सरकार को पूछे थे? अब राज्य सरकार ने ना किया था वोट बैंकिंग के लालच से, तो आप उसी प्रकार हम लोग को भी थोड़ा, हम लोग भी तो मैया है, विधवा भी तो मैया है, बूढ़ा सब भी तो मैया है, तो आप काहे पैसा नहीं दीजिएगा? हम लोग को वहाँ जोड़ देते हैं और बाद में उन लोग का पैसा बंद करते, उस टाइम हम लोग को भी बंद करते, जो पैसा हमको रहता वही रहता। लेकिन आप 2019 का चुनाव में खुद बोले थे 1000 से 2500 कर देंगे, लेकिन 2024 में क्या हुआ, मैया लोग को पेंशन बढ़ा दी। तो ये सरकार अंधा बेरी सरकार है कि नहीं, आप बताइए ना। जब वोट लेने का समय आता है तो अपना घर जाता है मशीन से वोट लिया जाता है, और क्या बोलते हैं जो चलने फिरने नहीं सकते हैं उन लोग के लिए गाड़ी आता है घर, बूढ़ा बूढ़ी लोग चाहे जो अपना अपना चमचा लोग फुसला के ले जाते हैं वोट केंद्र, और वहाँ पर बटन दबा कराते हैं। उधर ठीक है ना, नियम पालन हुआ। जब अभी डीसी ऑफिस जाइए कुछ काम करने के लिए आपको लाइन लगना पड़ता है, उसमें 2 गो बात सुनना पड़ता है, तब आपका काम हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा, 1000 दिन लगना पड़ता है। अब वोट लेने का टाइम में पता नहीं रहता है। ये सरकार जब से आई है तब से यहाँ पर आंदोलन भी हो रहा है, और इतना आदमी इसको गरिया रहा है, लेकिन शराब नहीं लग रहा, किसी न किसी दिन लग जाएगा। हाँ, और अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी जो मैया सम्मान योजना तो मिल ही रहा है सबको, तो जैसे कि आपका तो वो पेंशन अलग है दिव्यांग का, तो आपको मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है? नहीं, वो हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग भरे, बहुत कोई, हम तो नहीं भरे, बहुत कोई भरी थी, तो हम लोग को नहीं भरा गया, ताकि हम लोग आधार से जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार से जुड़े, और मैया योजना वाला राज्य सरकार का इसीलिए दिया। और इसमें भी क्या हुआ, वोट लेने का टाइम सबको जितना आदमी फॉर्म भरा उतना आदमी को मिल गया। जब वोट के बाद अभी आप देख सकते हैं, पेपर में देख सकते हैं, कभी कभी निकलता है कितना आदमी को छाट के देता है। ये भी कैसे आदमी को देता है, जो बड़ा घर का आदमी है उसको देता है, जो गरीब दुखी है उसको नहीं दे रहा। तो सरकार कितना है, एक आंध में सुरपा एक आंध में काजल, वही काम कर रही है। सही बात है। अगर बात किया जाए तो अभी का महंगाई का, तो अभी महंगाई बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अगर घर चलाना हो तो एफर्ट नहीं हो सकता है कि घर चल। दीदी, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी का जो उभरते हुए नेता है, जो जेएलकेएम के सुप्रीमो, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो, जो कि वो सबका बात सुनते हैं और लगभग चीजें जो है कि वो सदन में उठाते हैं, तो क्या आप लोग इस चीज को उनसे मांग करते हैं? देखिए, जो जयराम महतो हैं, हम लोग के पास वहाँ पर धरना दिए थे इससे पहले,
उस टाइम हम लोग का पास आए थे, ठीक है। हम लोग आए, आने के बाद हम लोग कुर्सी दे रहे थे, कुर्सी में नहीं बैठे, हम लोग जैसा बैठे वैसे ही बैठे। बात हम लोग बहुत बात पहुँच, बेबी महतो को भी पहुँचा दिए हैं, देवन महतो को भी लेटर दिए हैं और जयराम महतो को भी दिए हैं। जयराम महतो हम लोग का बात विधानसभा में बात भी रख दिए, ठीक है। लेकिन जयराम महतो बात रख दिए हैं, बात होते रहता है, ऐसा बात नहीं। तो देखिए, जब कोई भी बिजी आदमी होने के बाद थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। और दूसरा बात क्या है, हम लोग का और एक बात है, देखिए सब आदमी तो पढ़ा लिखा, कुछ विकलांग पढ़ा लिखा है, कुछ विकलांग पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा विकलांग को भी कम से कम रोजगार, कुछ भी रोजगार दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। ऐसे बोला जाता है ना, RPWD एक्ट लागू, लेकिन हम लोग का यहाँ तो हम देखते हैं लागू ही नहीं हो रहा है। और जो 4% आरक्षण होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। तो आप बताइए, कहीं पर हम लोग कुछ काम करने जाएंगे प्राइवेट में, तो हम लोग को तो बाहर निकाल देगा। जब 4% आरक्षण छूट रहेगा तो हम लोग कहीं भी छोटा मोटा तो काम कर सकते हैं ना, जो विकलांग कर सकते हैं, चल फिर सकता है। ऐसा बात नहीं है सब विकलांग हम लोग पूरा विकलांग है, हल्का फुल्का है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार अपना राज्य में विकलांग लोगों को कुछ करने नहीं पा रहा। अभी तमिलनाडु जाइएगा, तमिलनाडु में देखिएगा 15,000 कर दिया, कहीं कहीं कोई राज्य में ज्यादा पैसा दिया, लेकिन हम लोग का यहाँ बहुत धोखाबाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो और हमारे साथ एक बुजुर्ग पर्सन है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम शिव शंकर सिंह है, मैं पलामू का रहने वाला हूँ। हमारा NGO है आश्रित विकलांग सेवा आत्मनिर्भर बने, मेरा एक NGO है और मैं भी इनका समर्थन में चले आया हूँ और बराबर समर्थन मैं करते रहता हूँ। सरकार को आश्वासन दी थी कि जो भी हमारे दिव्यांग लोग हैं सबको 2,500 रुपया कर दिया गया है। कैबिनेट के मीटिंग हुई, कैबिनेट के मीटिंग के समय में हमारे हफीजुल हक अंसारी साहब माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप लोग का 2,500 रुपया हो गया, परंतु 2,500 रुपया किसी को मिला नहीं। ये सोचने का चीज़ है कि मैया समान योजना आपने जो दिया, स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा काम किया और हम लोग भी सहयोग देकर के वोट देने का भी काम किया और तब जाकर के आज सरकार बना है। यह सरकार को भी सोचना चाहिए कि दिव्यांग हैं, विधवा हैं और विधा हैं, ये सब अगर पलट गए तो फिर क्या होगा। विधवा और दिव्यांग क्या ही न मैया लोग है, और मैया लोग अगर सब पलट गया, सब के सब पलट गया, तब फिर आप कहाँ जाएंगे? ये तो आपका सरकार गिर जाएगा। सही बात है कि जो सक्षम है, जो कर सकता है काम, जो 18 से 50 साल 60 साल के लोगों को जो पेंशन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो तो अपना कमा कर जाके खा सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग है या फिर जो दिव्यांग लोग है, जो कि असहाय, वो कहीं काम नहीं कर सकता, कहीं पे जॉब करने जाएगा तो उसको हार्ड वर्क वाला कहीं रख भी नहीं सकता है, उसको निकाल देगा गेट से ही बाहर। वैसे लोगों को नीड है, उसका जरूरत है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अब समझने का चीज ये सब चीज है कि मान ली कि मैया समान में दे रहे हैं, अच्छा मानते हैं हम, लेकिन जो दिव्यांग, जो जिसको आंख नहीं है, जो चल नहीं सकता है, जो अपना लैट्रिन नहीं जा सकता है, ये समझने का चीज है। वृद्धा लोग हैं जो दूसरे के माने आश्रित बना हुआ है, बाल बच्चा ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बाल बच्चा को छोड़ देता है, बेसहारा हो जाता है बाल बच्चा, और उस जो है बहुत कष्ट में उसका जिंदगी बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है उसका जिंदगी। ये समझने का चीज है। और उसको 1,000 रुपया में क्या होने जाना है, लेकिन वही काम करने वाली महिला लोग को 2,500 रुपया दिया जा रहा है। उन लोग को भी कम से कम प्यासा को भी पानी मिल जाता, 2,500 रुपया मिल जाता, फिर भी वो राहत मिल जाता और सरकार को सब फिर वोट देता। लेकिन ये सरकार जैसा कर रही है, आने वाला समय में तो और भविष्य में नहीं लगता है कि सरकार फिर बन पाएगा JMM का। हम तो JMM का सब दिन मैंने प्रखंड सचिव हम रहे थे, तो अब देखिए अब आने वाला समय में क्या होता है। सही बात है कि दिल्ली में है, यूपी में है, सभी बस में जो है दिव्यांग लोग को आने जाने के लिए सब छूट है, बिना किराया के ही चल जाते हैं, बहुत तरह के सुविधा है, परंतु झारखंड में उस तरह का नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे सटे बिहार राज्य जो है, हमारा पड़ोसी देश राज्य है, और वहाँ जो है 50% पर जिसको 50% है, आपका सर्टिफिकेट है दिव्यांगों का जो मिला हुआ है,
जिला से, उस पर ही उन लोग को बैटरी वाला रिक्शा मिल जा रहा है, परंतु झारखंड में जो है 80% है उसी को दे रहा है। यह तो कहानी है। कम से कम कुछ मिल जाता उन लोग को रिक्शा चलने के लिए बैटरी वाला, तो कुछ न कुछ तो अपना जीता खाता किसी तरह से बाजार आना है जाना है। लेकिन बहुत तरह के समस्या उत्पन्न हो जाता है दिव्यांगों के साथ, वो जा नहीं सकता है, यही सब समस्या है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम इन लोगों से बात किए और जहां तक हमको लगा कि इन लोग का जो वाजिब मांग है, जो कि जो सक्षम लोग है उसको नहीं भी देता तब भी चलता, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो काम नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को जो है कि टाइम से पैसा नहीं मिल रहा, मिल भी रहा तो बहुत कम मिल रहा है। अभी का महंगाई में दिन कैसे चलेगा। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी बात जल्दी सुना जाए और इनकी जो मांग है वो जल्दी पूरा हो।